वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज फिर हाजिर आपके सामने एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये नई मज़ेदार सी रेसिपी ईद स्पेशल में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि अक्सर घरों की डिमांड होती है कि अच्छा मसालेदार ग्रेवी वाला सालन होना चाहिए और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होना चाहिए। तो यकीनन इस रेसिपी की आपको बहुत तलाश होगी कि आपको ऐसी ही रेसिपी बनानी है। तो ये रेसिपी आपके लिए ही है, जरूर ट्राई कीजिएगा। किस तरीके से हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे और किस तरीके से आसान ट्रिक के साथ इसको रेडी करेंगे। इतना मजेदार सा ये बनकर रेडी होगा, रोटी और नान के साथ सर्व कीजिएगा। घर वाले बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, आपकी तारीफ हो जाने वाली है। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मीट को जो है वो मैरिनेट करके रखना है। और यहाँ पर जो है हमने ली है हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून भर की कश्मीरी लाल मिर्चें। सिर्फ ये स्पाइसेस इस टाइम पे इसके अंदर जाएंगे। मिर्चें लेंगे चॉप हुई हुई, ऐड कर देंगे 3 से 4। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी मिर्चें तीखी हैं तो सिर्फ 2 पीस ऐड करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 प्याली भर के दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। मीट जो है वो हमारा आधा किलो से ज़्यादा है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने जो है अपने स्पाइसेस का बैलेंस कर लेना है कि आपके पास कितना मीट है और कितने आपको स्पाइसेस ऐड करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से मीट की कर लेंगे मिक्सिंग। अब हमें चाहिए इस रेसिपी में जान डालने के लिए यहाँ पर एक फॉइल पेपर, नहीं है तो कोई भी कटोरी यूज़ कर लें, साथ में जलता हुआ कोयला और यहाँ पर दमदमादम ऑयल। और यहाँ जो है हम इसको कवर अप करेंगे, 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। ज़बरदस्त स्मोक हो जाएगी, अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा और घर में ही बना पाएंगे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी। तो चलिए 10 मिनट का वेट करते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त स्मोक हो गई है। इस टाइम पे हम इसका फॉइल पेपर समेत जो है कोयला निकाल देंगे और इसको मैरिनेशन करके रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। जितना आपके पास टाइम हो उतनी आप इसकी मैरिनेशन कर लें, उसके बाद रेडी करेंगे। अब आती है रेसिपी की तैयारी की बारी, मतलब कुकिंग करने की बारी। तो यहाँ सबसे पहले जो है सरसों का तेल लिया है मैंने, वो पहले कुक करने के लिए रख दिया था बिल्कुल हल्की सी आंच पे, ताकि वो हमारा टाइम बच जाए और जल्दी से कुकिंग स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची है। मीट के लिए इलायची बहुत ज़रूरी है। ऑयल हमारा गर्म है, इस वजह से जल्दी से चटकना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने प्याज ऐड कर देनी है, 2 मीडियम साइज की। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको चला लेना है, क्योंकि वैसे भी हमें प्याज का कलर जो है बिल्कुल लाइट कलर होने तक इसको कुक करना है। प्याज का कलर जो है लाइट कलर होने तक हमें कुक करना है। प्याज हमारी लाइट कलर में होना स्टार्ट हो गई है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि 4 टमाटर हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। भले आप पेस्ट बना लें, भले आप चॉपर में चॉप कर लें टमाटर को, जो आपको सहूलत लगे आप वैसे कर लें। ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी आपकी। कम सामान से रेडी होने वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तंदूरी नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी घर वालों को। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्रेवी का मसाला हमें इसके अंदर ऐड करना होगा, जिसके लिए थोड़ा सा सॉल्ट है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें ली हैं, क्योंकि बाकी की हम मसाले में बाकी की हम गोश्त में डाल चुके हैं। तो यहाँ पर इतनी ही ऐड करेंगे। ये हमारी ग्रेवी के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के ले लीजिएगा और सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। तो इसको यहाँ जो है 2 से 3 मिनट हमें अच्छे तरीके से करना है। साथ ही में ले आएंगे मज़ेदार सा मीट, जो कि हमने मैरिनेशन करके रखा था, अच्छा सा स्मोकी जो है करके रखा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर जो है ये मीट ऐड कर देंगे।
अब इसको खंगाल के हम इसका पानी नहीं ऐड करेंगे, फिलहाल हमें इसे इसी तरीके से कुक कर लेना है सारा। देखिए प्रेशर कुकर में इसलिए पका रहे हैं ताकि हम इंस्टेंटली जो है अपने मीट को टेंडर कर सकें। कढ़ाई वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप इसी तरीके से इसको कुक करें। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। कुछ देर तक अच्छे तरीके से जो है हमने जो है मीट को कुक कर लिया है। और अब जो है ये हमारा दही का बॉल, इसके अंदर पानी थोड़ा सा खंगाल के हम इसमें डाल देंगे। 1 प्याली के करीब जो है हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। सिर्फ हमारा मीट जो है वो भीग जाना चाहिए, मतलब अच्छा सा डूब जाना चाहिए। या फिर जितना भी आपका मीट जो है पानी यूज़ करता है, पानी लेता है गलने के लिए, वो आप हिसाब अपना देख लें। बस इसको जो है अब हमें इस टाइम पे गला लेना है। 10 मिनट की जो है प्रेशर कुकर लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, प्रेशर कुकर जो है वो हमने 10 मिनट का लगा लिया और हमारा मीट इस कंडीशन में है। अब हम इसके नीचे जो है फ्लेम ऑन करेंगे। पानी हमारा जो है सारा ड्राई हो गया है और बस हमारा मसाला जो है वो भुनने के लिए तैयार है। और साथ में मीट भी चेक कर लेते हैं कि टेंडर हो चुका है या नहीं। ये देखिए अच्छा सा ज़बरदस्त जो है मीट टेंडर हो चुका है। अच्छे से फोक जो है वो एंटर हो रही है और बोटी भी अच्छी सी टूटना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। बिल्कुल आपने जो है फुली नहीं गलाना है, क्योंकि अभी हमें इसकी भुनाई करनी है। इसकी प्याज को ग्रेवी में कन्वर्ट करना है। इसकी प्याज को अच्छी सी ग्रेवी बनानी है और लास्ट जो है हमें भुनाई करनी है, इसलिए हमें सारा नहीं गलाना है। तो अब हम इसकी करेंगे यहाँ पर कुकिंग। अच्छे तरीके से कुक करते हुए हमारे मीट की कुछ ये कंडीशन है। ज़बरदस्त तरीके से जो है भुनाई हो रही है और ऑयल जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया है। इतना आपने भुनना है कि आपकी जो है ग्रेवी ज़बरदस्त हो जाए और ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है। सेकेंड, अब जो है इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 प्याली पानी, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी को सेट करना है। बिल्कुल जितनी आपको जिस तरीके की ग्रेवी चाहिए वो आपकी चॉइस है कि आप इसको बिल्कुल ही भुना भुना छोड़ दें या फिर कुछ इस कंडीशन का ले आए, ये देखिए, या फिर कुछ इस कंडीशन में ले आए, ये आपकी मर्ज़ी है। या फिर इसको थोड़ा सा और लिक्विडी कर लें। तो यहाँ जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा सा जो बबल्स आएगा, बिल्कुल हल्की सी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। जब 5-7 मिनट में इस तरीके से कुछ कंडीशन हो जाए, मतलब रोगन अच्छा सा आपका बैलेंस हो जाए, और उसके बाद आपने इसके अंदर पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के जो है कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर देनी है। फाइनल थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़बरदस्त जो है हमारी रेसिपी रेडी है, बिल्कुल फाइनल है। इस टाइम पे आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें। और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक फॉलो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से एक नई वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।